Hi everyone. In this part of the video series, we will discuss about trigonometric table, है ना। तो ये जो चैप्टर नंबर 7 है ना, RS अग्रवाल बुक का क्लास 10th का, इसमें जो है हमको सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ना पड़ेगा, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होना चाहिए, तभी इस चैप्टर के क्वेश्चंस को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देख पाएंगे, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, और आप सभी जानते हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में कितने फंक्शन होते हैं, 6 फंक्शन होते हैं। कौन कौन? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में कितने फंक्शन होते हैं? 6 फंक्शन होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। और इन्हीं सब का हम क्या करते हैं, वैल्यू देखते हैं फॉर द डिफरेंट एंगल्स। इन डिफरेंट एंगल के लिए इन सब की क्या वैल्यू होगी, तो उसको हम एक टेबल में अरेंज कर देते हैं, तो वही कहलाता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, है ना। तो देखो अरेंज करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ मैं 0 डिग्री लिख रहा हूँ, और यहाँ मैं 30 डिग्री लिख रहा हूँ, यहाँ 45 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री, और यहाँ पर 90 डिग्री, है ना। तो बेसिकली हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हम साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, इन सब का वैल्यू 0 के लिए कितना होता है, 30 के लिए कितना होता है, 45 डिग्री के लिए कितना होता है, 60 डिग्री के लिए कितना होता है और 90 डिग्री के लिए कितना होता है, इसी को देखते हैं, है ना। चलो हम लाइन ड्रा कर देते हैं। ये टैन के लिए मैं ड्रा कर दिया, और ये कॉट के लिए हो गया, और ये कॉलम हो गया सेक के लिए, और जो लास्ट कॉलम हो गया हमारा कॉसेक के लिए, है ना। तो सबके लिए मैंने लाइन ड्रा कर दिया है ना। तब इन्हीं सब की वैल्यूज़ हम लोग देखते हैं। देखो इस कॉलम में भरा जाएगा, साइन 0 की वैल्यू जितनी होती है वो इस कॉलम में भरा जाएगा। तो साइन 0 की वैल्यू होती है हमेशा 0, ठीक है। और साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो इस कॉलम में भरी जाएगी। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। और इस कॉलम में साइन 45 की वैल्यू भरी जाएगी। तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है। और इस कॉलम में साइन 60 डिग्री की वैल्यू भरी जाएगी। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, है ना। और इस तरह से साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, ठीक है। यानी साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है ना। अब कॉस का लिखते हैं। तो अगर हमें कॉस का याद है ना, सॉरी, अगर हमें ये साइन का याद है तो हम कॉस का लिख पाएंगे आसानी से। इसी साइन का उल्टा कर दो, है ना। पहले यहाँ 1 लिख दो, तो ये जो 1 होता है, ये cos 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और इसके पहले क्या है √3/2। तो यहाँ √3/2, यानी कि cos 30 की वैल्यू होता है √3/2, और फिर इसके पहले जो 1/√2 है तो यहाँ 1/√2, यानी cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2। फिर cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की जो वैल्यू हो जाएगी इसके पहले ये 1/2 है ना। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ तक लिख चुके हैं, तो ये 0 बचा हुआ है। तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, है ना। तो उल्टा कर दो, अगर साइन का पता है तो cos का लिख सकते हो। और इसी तरीके से tan का लिखना है ना। tan की वैल्यू क्या होती है डिफरेंट एंगल्स के लिए, तो हम tan का लिखते हैं। tan 0 का होता है 0, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, और tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, और tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, और tan
90 डिग्री की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, है ना, ये इनफाइनाइट है। तो इस तरीके से हमने tan के सारी वैल्यूज़ को लिख लिए हैं। अब अगर हमको tan का पता है तो हम cot का भी लिख पाएंगे। जो cot होता है वो tan का क्या होता है, उल्टा, है ना। तो वहाँ से लिखना स्टार्ट करो, इनफाइनाइट रूट 3, तो पहले इनफाइनाइट तो ये हो जाएगा cot 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, फिर रूट 3 है, रूट 3, यानी cot 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, रूट 3। फिर अब उसके बाद 45 फिर उसके बाद 1 पे आ जाओ 1, तो cot 45 डिग्री वाली कितनी होती है, 1। cot 30 डिग्री वाली कितनी होती है, 1/√3, है ना। cot 0 डिग्री वाली कितनी होती है, cot 90 डिग्री वाली कितनी होती है, 0, है ना। यानी कि cot 0 की वैल्यू इनफाइनाइट, cot 30 की वैल्यू √3, cot 45 की वैल्यू 1, cot 60 की वैल्यू 1/√3, cot 90 की वैल्यू 0। इस तरीके से हम और भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू लिख पाएंगे। सेक का लिखते हैं। सेक का होता है देखो, सेक का होता है, सेक 0 कितना होगा, सेक 0 का होता है वो, सेक 0 का होता है 1, है ना। सेक 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। और सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 2/√3, कितना होता है, 2/√3। 2/√3 लिखा हुआ, थोड़ा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, 2/√3। और सेक 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √2। और सेक 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होता है 2 होता है। सेक 90 की वैल्यू कितना होता है, 2। और सेक 90 का वैल्यू कितना होता है, सेक 90 का वैल्यू हो जाएगा होगा इनफाइनाइट, है ना। सेक 90 का वैल्यू कितना होता है, इनफाइनाइट, ठीक है। चलो अब देखते हैं, क्या देखते हैं आगे। अब यहाँ कॉसेक लिखना है। कॉसेक 0 का होता है इनफाइनाइट, है ना, उसको उल्टा करके लिखो। और कॉसेक 30 का हो जाएगा 2, कॉसेक 45 का हो जाएगा √2, कॉसेक 60 का हो जाएगा 2/√3, कॉसेक 90 का हो जाएगा 1, है ना। तो इस तरीके से हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है ना, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इन सब की वैल्यू 0 के लिए कितनी होगी, 30 के लिए कितनी होगी, 45 के लिए कितनी होगी, 60 के लिए कितनी होगी, 90 के लिए कितनी होगी, ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में अरेंज कर दिया गया है ना। और इसी टेबल को क्या कहते हैं, इसी को टेबल को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक है। दिस टेबल इज कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। और आगे अब देखते हैं, ये तो रहा हमारा क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ओके। तो अभी हम कुछ और देखते हैं। अभी कुछ और फॉर्मूले देखना बाकी है ना। चलो ठीक है। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज देखते हैं। इसके बाद जो नए फॉर्मूले आ रहे हैं वो रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, TITIES आइडेंटिटीज, है ना। दीज आर रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। कौन कौन से हैं, देखो रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज में आपके आ जाएंगे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा, है ना। यानी साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1/कॉसेक थीटा होती है ना। और सिमिलरली और टेन थीटा इज इक्वल टू होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/कॉट थीटा, है ना। टेन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा, और क्या होता है, सेक नहीं, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1/सेक थीटा, है ना। कॉस थीटा इक्वल क्या होता है, 1/सेक थीटा के इक्वल होता है। और एक और फॉर्मूला, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो टेन के दो फॉर्मूले हैं, एक टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और एक टेन होता है टेन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस
कॉट थीटा, है ना। तो ये फॉर्मूले हो गए, 4 फॉर्मूले हैं। ये फर्स्ट फार्मूला है, और ये सेकेंड फार्मूला है, और ये थर्ड फार्मूला है, और ये फोर्थ फार्मूला है, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ और फार्मूले, है ना। इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, आपको नाम क्या दिया है, जस्ट 1 मिनट। इसका नाम है पाइथागोरियन, है ना। क्या नाम दिया गया है इन सबको, पाइथागोरियन। तो क्या होते हैं पाइथागोरियन, पाइथागोरियन आइडेंटिटीज, ओके। पाइथागोरियन आइडेंटिटीज क्या होती हैं, देखो, जहाँ कहीं भी लिखा रहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये होता है 1 के इक्वल। ये फर्स्ट पाइथागोरियन आइडेंटिटीज है। और सेकंड देखो, सेकंड क्या होता है, सेकंड होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये जहाँ कहीं भी आपको लिखा दिख जाए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, देन ऑन दैट प्लेस यू कैन राइट सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और थर्ड देखो क्या है, थर्ड जो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉटेक स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये सब जो है, ये जो 4 फॉर्मूले लिखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये जो फॉर्मूले हैं ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज हैं, है ना। और नीचे जो फॉर्मूला लिखा हुआ ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये पाइथागोरियन आइडेंटिटीज हैं, ठीक है। तो ये सभी कुछ फॉर्मूलेज हैं, है ना। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस फॉर्मूलाज। और कुछ और भी फॉर्मूलाज हैं, है ना, उन सबको भी ध्यान दो, है ना। इसको इरेज करते हैं, जो इस चैप्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा, है ना, हेल्प करेंगे, है ना। इस चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इसके लिए इन सभी फॉर्मूले को, है ना, याद होना चाहिए, ठीक है। क्या क्या फॉर्मूला है, यस, है ना। फर्स्ट इनको क्या कहते हैं, इनको का तो नाम कोई नहीं है, बट आप ध्यान दे दो, है ना। लिखा रहे कहीं भी साइन 90 माइनस थीटा, क्या लिखा रहा है, साइन 90 माइनस थीटा, देन यू कैन राइट साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। ये फर्स्ट फार्मूला हो गया। सेकंड फार्मूला ये कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा, है ना। और थर्ड फार्मूला लिखा हूँ मैं tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। कहीं भी लिखा रहा है tan 90 माइनस थीटा, देन यू कैन राइट कॉट थीटा। फोर्थ कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा, यानी कि कॉट 90 माइनस थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है। फिफ्थ साइन कॉस tan कॉट सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक थीटा, यानी कि जहाँ कहीं भी लिखा रहे सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक को आप लिख सकते हो कॉसेक, और थीटा तो थीटा, है ना। वैसे कॉट बदल जाता है tan में, और थीटा यहाँ लिख दिया जाता है। वैसे tan बदल जाता है कॉट में, और थीटा जो होता है यहाँ लिख दिया जाता है। कॉस बदल जाता है साइन में, और थीटा यहाँ थीटा लिख दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मूला याद करना। 6 कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है सेक थीटा, ठीक है। तो ये सभी 6 फॉर्मूले हैं। दिस फॉर्मूले शुड आल्सो बी रिमेंबर फॉर द चैप्टर नंबर 7 क्लास 10 ऑफ आर अग्रवाल बुक, है ना। तो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। इन सभी चैप्टर्स के जो चैप्टर हैं, इन सभी के जितने फॉर्मूले हैं वो सब मैंने लिख दिए हैं, और हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि पता है आप लोगों को कि मैंने इस चैप्टर नंबर 7 में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज हैं, है ना, उन सबको मैंने करा दिया है। और अगर वो आप फॉर्मूले सारे याद कर लेते हैं
तो ये जो चैप्टर के क्वेश्चंस हैं वो बड़े ही आसानी से लग जाएंगे, है ना। तो हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं, चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज क्वेश्चन, है ना। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इवेल्युएट, विदाउट यूजिंग the trigonometric table इवेल्युएट, हमको इवेल्युएट करना है क्या। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, साइन 16 डिग्री अपॉन कॉस 74 डिग्री, कॉस 74 डिग्री। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट। और इसमें का जो सेकंड क्वेश्चन है वो है सेक 11 डिग्री अपॉन कॉसेक 79 डिग्री, है ना। सेक 11 डिग्री अपॉन कॉसेक 79 डिग्री। और थर्ड क्वेश्चन है टेन 27 डिग्री अपॉन कॉट 63 डिग्री, ठीक है। तो बेसिकली यही क्वेश्चन है ना, इन सभी को करना है। तो कैसे करेंगे, है ना, ध्यान दो। सॉल्यूशन यहाँ लिखेंगे, सॉल्यूशन भी देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, यानी फर्स्ट कैसे सॉल्व होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 16 डिग्री अपॉन कॉस 74 डिग्री, है ना। लिसन, ये जो क्वेश्चन है 1 2 3 में लिखा हुआ है, ये 3 ही क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आई थिंक कुल 6 क्वेश्चन है ना, 5 या 6 क्वेश्चन है। तो मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चन को लिया हुआ है ना। आप बुक से एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो और क्वेश्चन हैं वो देख के आप कर सकते हो, है ना। यहाँ सारे क्वेश्चन लिखना ज़रूरी नहीं है ना। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, है ना, जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको करा देंगे, बाकी आप जो कुछ क्वेश्चंस होंगे वो आप क्या करिएगा, अपने बुक से ही करिएगा, ठीक है। ओके, सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, साइन 16 अपॉन कॉस 74, है ना। इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे। देखो, किसी एक को चेंज करने का प्रयास करते हैं, या तो ऊपर वाले को या तो नीचे वाले को, है ना। तो सपोज़ के लिए मैं ऊपर वाले को चेंज करूँगा, है ना। तो मैंने डिसाइड किया कि हम ऊपर वाले को चेंज करेंगे। तो चेंज करने से पहले कुछ क्या करते हैं, देखते हैं। चेंज करने से पहले इस एंगल को लिखने का प्रयास करते हैं, इस एंगल को 90 के फॉर्म में लिखने का प्रयास करते हैं। तो 16 डिग्री है तो इसको 90 के फॉर्म में क्या लिख सकते हो, अगर 16 डिग्री लिखा हुआ है तो इसको 90 के फॉर्म में क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 90 माइनस 74, है ना। यानी अगर आप 16 डिग्री के प्लेस पे 90 माइनस 74 लिख सकते हो, क्योंकि 90 माइनस 74 करोगे तो 16 मिल जाएगा, ठीक है। बस यही यूज़ करना है। अब यहाँ 16 के प्लेस पे मैं क्या लिखूँगा, 90 माइनस 74। तो साइन है तो साइन 90 माइनस 74, ठीक है। अब देखो, अब नीचे कॉस 74 ऑलरेडी है, कॉस 74 डिग्री। अब देखो, नीचे तो कोई फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा, है ना, बट ऊपर फॉर्मूला अप्लाई हो पाएगा, क्योंकि ऊपर जो बन गया हमारा साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्म में। किस फॉर्म में बना है, साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्म में। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना, कॉस थीटा होता है। यानी जब इस टाइप से हमको कहीं भी दिखे तो साइन बदल, इस टाइप से अगर हमको कहीं दिखता है साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्म में, तो साइन को कॉस लिख लेते हैं और ये थीटा इसके साथ में लिख लेते हैं। तो साइन बदल जाएगा कॉस में, अगले स्टेप में साइन बदल जाएगा कॉस में। और यहाँ जो एंगल है ये 74 है, थीटा रहता तो थीटा लिखते हैं, 74 है तो 74 लिखेंगे, है ना। यानी कि अब साइन 90 माइनस 74 बदल गया हमारा कॉस 74 में, अपॉन कॉस 74। अब कॉस 74 कॉस 74 कैंसिल आउट, तो बचा कितना, 1, है ना। तो कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर आया वो हमारा 1 आ चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं इसी का। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है
सेक 11 डिग्री अपॉन कॉसेक 79 डिग्री, सेक 11 डिग्री अपॉन कॉसेक 79 डिग्री, है ना। इसी को सॉल्व करना है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो किसी एक को चेंज करेंगे, है ना, चाहे ऊपर वाले को चाहे नीचे वाले को, दोनों को चेंज नहीं करेंगे। दोनों को चेंज करेंगे तो हमारा आंसर नहीं मिल पाएगा, है ना। तो किसी एक को चेंज करने का प्रयास करते हैं। देखो सेक 11 डिग्री है और नीचे कितना है कॉसेक 79 डिग्री, तो ऊपर वाले को चेंज करो। तो सबसे पहले चेंज करने से पहले हम इस एंगल को लिखने का प्रयास करते हैं, वो भी 90 के फॉर्म में, है ना। तो हम 11 को क्या लिख सकते हैं, आप 11 को लिख सकते हो 90 माइनस 79 लिख सकते हो, है ना। 11 डिग्री इक्वल हो जाएगा 90 माइनस 79, क्योंकि अब 90 में 79 घटाओगे तो 11 ही तो बचता है। तो कहने का मतलब 11 को लिख सकते हो 90 माइनस 79, है ना। इसी 11 को लिखेंगे पहले 90 माइनस 79, ठीक है। तो लिखते हैं हम, तो सेक है तो सेक पहले लिख लेंगे, और 11 को लिख सकते हो आप 90 माइनस 79 डिग्री, है ना। और नीचे ऑलरेडी कितना है कॉसेक 79 डिग्री, है ना। नीचे वाला वैसे ही नोट कर लेंगे। अब देखो, अब ऊपर एक फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, क्या है, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा। तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, कॉस थीटा। तो हो जाएगा कॉसेक होता है कॉसेक थीटा। तो थीटा कितना है 79, जो 90 के बाद होता है वही थीटा होता है। तो सेक 90 माइनस थीटा, तो थीटा कितना है 79, तो हो जाएगा कॉसेक 79 अपॉन कॉसेक 79 नीचे पहले से है। तो देखो ऊपर भी कॉसेक 79 नीचे भी कॉसेक 79, तो कैंसिल होगा, कितना बच जाएगा 1, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसको इरेज करते हैं, है ना, नोट कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 3 है tan 27 डिग्री अपॉन कॉट 63 डिग्री, है ना। tan 27 डिग्री अपॉन कॉट 63 डिग्री, है ना। इसमें से आप किसी एक को चेंज करो, किसी एक को, चाहे न्यूमरेटर को या फिर डिनोमिनेटर को, ठीक है। और मैंने बताया है जब डिसाइड हो जाए किसको चेंज करेंगे, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि हम ऊपर वाले को चेंज करेंगे, ठीक है। तो चेंज करेंगे तो उससे पहले आप एंगल को लिखने का प्रयास करो। तो एंगल को क्या लिख पाओगे, टैन, जो एंगल है 27 को क्या लिख पाओगे 90 के फॉर्म में, 90 माइनस 63, यानी 90 में 63 घटाओगे तो आपको 27 डिग्री मिल जाएगा, है ना। अपॉन नीचे जो है उसको वैसे ही लिख लो कॉट 63 डिग्री। अब देखते हैं, अब ऊपर एक फॉर्मूला बन जा रहा है क्या, tan 90 माइनस थीटा, और ये सब फॉर्मूले मैंने करा दिया, इसने तो पहले ही करा दिया है ना। तो tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, क्या होता है कॉट थीटा। तो थीटा कितना है 63, तो कॉट 63 अपॉन नीचे कॉट 63 पहले से ही है ना। तो कॉट 63 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना हमारा 1। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4, 5th, 6th और 4, 5th, 6th, है ना, 4, 5 और 6, इन सभी को यू कैन डू इट, है ना, यू कैन डू दैट। तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के करते, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके कुछ क्वेश्चन करते हैं, है ना। ये तो सभी क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन थे, हम क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन करेंगे। इन सबको इरेज कर देते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल प्रूव दैट, है ना। विदाउट यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इस क्वेश्चन में है प्रूव दैट। तो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन हैं, प्रूव दैट यहाँ लिख देता हूँ, प्रूव दैट, है ना। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसने कह रहा है विदाउट यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है वो क्वेश्चन में दिया गया है ना। दिया क्या है कि cos 81 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री, cos 81 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है tan 71 डिग्री माइनस cot 90 डिग्री, tan 71 डिग्री माइनस cot
19 डिग्री इज इक्वल टू 0, है ना, इसको भी 0 प्रूफ करना है। तो फिलहाल और भी क्वेश्चन है, 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th, है ना, तो और भी क्वेश्चन है। तो फिलहाल हम इन दोनों क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, तो सोल्यूशन में लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 है cos 81 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री इज इक्वल टू 0, है ना। यानी कि इसमें दो पार्ट हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक क्या है, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा है cos 81 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री, और राइट हैंड साइड में है 0, है ना। तो इस क्वेश्चन को कहने का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड को आप 0 के इक्वल दिखा दीजिए। तो कैसे दिखाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके देखेंगे अगर वो 0 आ जाता है तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ हो गया, क्योंकि हमको यही 0 शो करना है। चलो तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे LHS, है ना। लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है, बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड में जो गिवन है वो है cos 81 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री, ठीक है। अब देखो इसमें भी किसी एक को चेंज करना है ना, किसी एक को, है ना, आइदर एनीवन, किसी को, चाहे आप cos 81 को चेंज करो या फिर sin 9 को चेंज करो। तो हम क्या करते हैं, cos 81 को ही चेंज करते हैं, ठीक है। तो cos 81, तो cos को भी cos लिखेंगे, 81 को क्या लिख सकते हो 90 के फॉर्म में, 90 माइनस 9 डिग्री, 90 माइनस 9 करोगे तो 81 मिल जाएगा। यानी कि cos 81 को मैं लिख लिया है cos 90 माइनस 9, और माइनस उसके बाद है sin 9 तो पहले से ही है ना। अब देखो, अब यहाँ एक फॉर्मूला बन गया cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, अभी फॉर्मूला लिखवाया हूँ, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा, है ना। यानी कि cos साइन में बदल जाता है और थीटा तो थीटा। तो इस तरीके से cot 90 माइनस 9 कितना हो जाएगा, cos बदल जाएगा साइन में, साइन, और थीटा कितना है 9, तो sin 9 हो जाएगा। अब माइनस साइन 9 पहले से है तो माइनस साइन 9 डिग्री, है ना। ये आ गया साइन 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, दोनों सेम है, दोनों सेम है ना। जैसे होता क्या होता है 2 माइनस 2 कितना होता है 0, 3 माइनस 3 कितना होता है 0। तो वैसे ही भी है साइन 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री, यानी साइन 9 डिग्री में से आपको साइन 9 डिग्री घटाना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 0, कितना बन गया 0। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया और हमें कितना मिल गया 0, है ना। तो यही किसके इक्वल है, RHS। इस क्वेश्चन में RHS क्या है, 0 है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो यहाँ लिखेंगे हियर LHS इज इक्वल टू RHS के इक्वल आ गया है, तो यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ओके। तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, है ना। तो इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हो आप। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसी का, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन 2 देखते हैं, है ना। इसको इरेज कर दिया मैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में है, यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन ऑफ सेकेंड में है tan 71 डिग्री माइनस cot 19 डिग्री, ओके, इज इक्वल टू 0 आपको प्रूफ करना है। तो इसमें दो पार्ट है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये कितना है, राइट हैंड साइड। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है tan 71 डिग्री माइनस cot 90 डिग्री, और राइट हैंड साइड में है 0। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, अब देखेंगे अगर 0 हो जाता है तो क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ सोल्यूशन नहीं प्रूफ बल्कि लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रूफ, क्योंकि हम प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ LHS लेके चलेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड हमारा है tan 71 डिग्री माइनस cot 9 डिग्री, इसी को सॉल्व करेंगे। अब देखो चाहे आप tan 71 को चेंज करो या फिर cot 19 को चेंज करो, है ना, किसी को चेंज करो, चूँकि पहले है तो पहले को ही चेंज कर देना है। तो tan 71 को क्या लिख पाओगे, tan 71 को लिख सकते हो आप 90 के फॉर्म में, 90 माइनस
19 है ना। 90 माइनस 19 कितना होता है 71 ही तो होता है, तो 10 तो है तो 10, 71 को मैंने लिया 90 माइनस 19। अब ये माइनस है तो माइनस कॉट 19 पहले से है तो उसको वैसे ही लिख लो। अब देखो अब यहाँ फिर फॉर्मूला बन गया tan 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है 19, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, यहाँ लिख सकते हैं सिंस tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा इक्वल हो जाएगा कॉट थीटा, तो थीटा कितना है 19 और माइनस कॉस कॉट 19 पहले से है ना। अब देखो ये कॉट 19 और ये भी कॉट 19 क्या हो जाएंगे 0 है ना। सो यही क्या है RHS है, तो हमारा LHS किसके इक्वल आ गया, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। LHS और RHS क्या हैं दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इक्वेशन प्रूव हो गया। अब इस तरीके से और भी जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड के 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th जो भी हैं उस सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। और बाकी जो क्वेश्चन नंबर 3rd है उसको मैं करवाऊँगा है ना।